Hello students, our today's topic is class Reptilia and the study of reptilians are known as herpetology. So these are the first true vertebrates. True vertebrates means live on land. So live on land यानी कि terrestrial vertebrates हैं. So अभी तक amphibians में आपने देखा कि उनकी half portion of life spent on in water and इसके अलावा adults जो थे वो terrestrial होते थे. बट यहाँ पर रेप्टिलियंस में पूरी लाइफ होल लाइफ लैंड पर यानी कि दीज आर ट्रू वर्टिब्रेट्स. जबकि एम्फीबियंस में आपको मैंने क्या बताया था, दोज वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स लिव ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट. ओके, सो these are represented by 7,000 living species and only 4 orders are living in total of 16 orders. So total 16 orders होते हैं reptilians में, but सब extinct हैं, केवल 4 orders are living. जनरल कैरेक्टर्स पे आते हैं. सबसे पहले रिपरी मीन्स ही क्रीप होता है, टू क्रीप. रिपरी मीन्स टू क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना. सो दीज आर टेरेस्ट्रियल, क्रीपिंग और बोरोइंग, एंड दीज आर कार्निवोरस टेट्रापॉड्स. एंड दीज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ हीट और सन rather than ability to conserve or lose heat in body. सो इनकी बॉडी में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये खुद से अपना हीट जनरेट करें या लूज़ करें. So these are ectothermic animals, or you can say these are poikilothermic. Body may be short, broad, long and narrow or depressed or cylindrical. तो कई सारी varieties हैं. And body is divisible into head, neck, trunk and tail. Exoskeleton स्केली, मतलब इनमें एक्सोस्केलेटन के नाम पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. सो बहुत अच्छे प्रोमिनेंट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दे हैव 2 pairs of pentadactyl limbs and these are pulmonary, these have pulmonary respiration. that is pulmonary का मतलब क्या हो गया, respiration with the help of lungs. and they have single occipital condyle. ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बारे में मैंने आपको बताया है. तो सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का मतलब क्या हुआ, दीज आर मोनोकॉन्डाइलिक. सो डाइकॉन्डाइलिक हमने आपको एम्फीबियंस में बताया है, जबकि रेप्टिलियंस कैसे हैं, मोनोकॉन्डाइलिक हैं. एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी कि इंटरनल है तो ज़रूर इनमें कैस्पर्स प्रेजेंट होते होंगे या कॉपुलेटरी ऑर्गन्स. एंड इनके जो शेल होते हैं दोज आर लेदरी. So leathery shell secreted around the eggs while passing through oviduct. So जो इनके eggs होते हैं उसकी वैरायटी को हम कहते हैं क्लिडोइक है. क्लिडोइक है ना, उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है प्रोटेक्शन के लिए. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ओके, अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, आप इसको देखिए, समझिए कि आप देख रहे हो इस फिगर में आपको सबसे बाहर की तरफ कोरियन नज़र आ रहा है इसके एम्ब्रियो में. ओके, और ये कोरियन किस लिए होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए, फॉर द रेस्पिरेशन एज वेल एज फॉर द एक्सक्रीशन. अब उसके अंदर आप देखिए एमनियन की एक लेयर है. ठीक है, इसी एमनियन की वजह से इनको हम एमनियोट्स में लाते हैं, मतलब रेप्टिलियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स. ये तीनों क्लासेस एडवांस जो हैं ये सब एमनियोनिक हैं, क्योंकि इनमें एक एमनियोनिक लेयर पाई जाती है. एंड दिस एमनियन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक एंड ड्राइंग. तो ड्राई नहीं होने देता या किसी भी तरह का शॉक से ये बचाता है. एंड इसके अलावा आप देखिए एलेंटॉयस आपको दिख रहा होगा और योक सैक भी दिख रहा होगा. ठीक है, एलेंटॉयस किस लिए है, दिस इज ऑल्सो excretory material stored in the form of uric acid. एंड योग सैक तो आपको पता है कि न्यूट्रिशन के लिए होता है. ठीक है, सो आपको फोकस करना है एमनियन पे, जस्ट कोरियन के नीचे जो एमनियोनिक लेयर होती है. सो ये सिर्फ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में पाई जाती है. दैट इज वाई दीज 3 classes of super class tetrapods are known as, yeah, or they may belong to the they are also known as amniotes. Okay, then in 1895 herpetologists separated reptiles from amphibia as a different class. तो आप देखिए कि 1895 के पहले तक एम्फीबियंस में ही इन रेप्टाइल्स को रखा गया था, उसके बाद से रेप्टाइल्स को अलग क्लास में रखा गया.
and they classified reptiles especially on the basis of skull, that is fossa of the temporal region or behind the orbit of the skull. तो स्कल में ऑर्बिट होता है, एक बड़ा सा मतलब होल जैसा आपको दिखता है, दैट इज ऑर्बिट. उसके ठीक पीछे की तरफ ये टेम्पोरल वैक्यूइटीज और टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होता है. द टेम्पोरल रीजन इन एमनियोट्स वेरीज इन टू वेज. So, in the number of openings termed as temporal fenestrae or vacuities and in the position of the temporal arches or bars made up of defining skull bones. तो आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है कि ऑर्बिट के ठीक पीछे कितनी वैक्यूइटीज़ हैं, इस पे ध्यान देना है, और वो वैक्यूइटीज़ की पोजीशन क्या है. ठीक है. इसके अलावा इन वैक्यूइटीज़ के चारों ओर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उन बोन्स का किस तरह का मतलब पियर्सिंग है या नहीं है, और किस तरह की आर्चेस हैं, इस पे ध्यान देना होगा. सो फ्रॉम दीज टू क्राइटेरिया अप टू 5 प्राइमरी स्कल टाइप्स वर रिकॉग्नाइज्ड. तो आपको ध्यान देना होगा कि 5 तरह के स्कल्स जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए. सो इनमें से अब टाइप्स ऑफ स्कल में हम आ जाते हैं कि रेप्टिलियंस में जो 5 टाइप के स्कल्स मैंने आपको बताया, उनमें से सबसे पहले मैंने आपको ये 2 बताए. आप ये 2 देख रहे हो. सबसे पहले जो 2 है इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ध्यान में रखना है, बिकॉज दीज 2 आर लिविंग रेप्टिलियंस. तो कौन कौन से? एक तो एनाप्सिडा है. एनाप्सिडा में आप देखो कि किसी भी तरह की कोई टेम्पोरल वैक्यूइटीज नहीं है. ऑर्बिट तो आपको दिख रहा है, ऑर्बिट मतलब ये राउंड सा बड़ा सा जो स्कल में एक होल नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे की तरफ केवल बोन्स ही बोन्स नजर आ रही हैं, है ना. पोस्ट ऑर्बिटल है, पेराइटल है, स्क्वामोजल है, जुगल है एंड क्वाड्राजुगल है. सो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं. देयर इज नो एनी पियर्सिंग. पियर्सिंग यानी कि कोई और होल प्रेजेंट नहीं है. ओके. सो इसको हम ए मीन्स एब्सेंट होता है. सो देयर इज नो एनी टेम्पोरल वैक्यूइटीज, दैट इज वाई दिस इज द टाइप ऑफ, इसका नाम रखा गया एनाप्सिडा. एनाप्सिडा मतलब कि इनमें किसी भी तरह की टेम्पोरल वैक्यूइटीज प्रेजेंट नहीं है. जबकि आप बगल में देखिए राइट साइड में डायप्सिडा. डायप्सिडा में आप देख रहे हो कि ऑर्बिट जो बड़ा वाला है उसके ठीक पीछे 2 छोटे छोटे टेम्पोरल वैक्यूइटीज नजर आ रहे हैं. सो 2 हैं, दैट इज वाई डायप्सिडा. तो अब डायप्सिडा का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके सारे स्क्वामोजल, पेराइटल, पोस्ट ऑर्बिटल, जुगल, क्वाड्राजुगल, ये सारी बोन्स जो हैं इनके एक मतलब इन 2 साइड है. ये तो आपको एक ही साइड दिख रहा है ना, तो पेयर्ड फॉर्म में है. तो मीन्स 2 पेयर्स. एक पेयर तो आपको इधर की तरफ दिख रहा है, दूसरी साइड में इसका दूसरा पेयर होगा. तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेम्पोरल वैक्यूइटीज. अब ये टेम्पोरल वैक्यूइटीज के आधार पे हम देखें तो पहले हम एनाप्सिडा जिसमें कोई टेम्पोरल वैक्यूइटीज नहीं है, नो पियर्सिंग. सो इसमें आपके जो टर्टल्स हैं उनका हेड जो होता है बिल्कुल सॉलिड होता है. ठीक है. तो टर्टल्स, सॉरी टर्टल्स मैं कह रही हूँ, आपका मतलब टॉर्टॉयस एंड टर्टल्स ये दोनों ही आ जाएंगे. ठीक है. केलोन बोलते हैं, ऑर्डर केलोनिया. सो एनाप्सिडा में सिर्फ एक ही आएगा. और जबकि डायप्सिडा में बाकी के सारे जितने भी लिविंग ऑर्डर्स और हैं, लाइक आपका ऑर्डर्स में ये स्क्वामेटा है. ठीक है. इसके अलावा क्रोकोडीलिया है, रिंकोसिफेलिया, ये सारे डायप्सिडा में आ जाएंगे. आगे देखते हैं. अब इसके अलावा देखिए बाकी के 3, 2 तो वो हो गए जो कि लिविंग थे. आप देखिए ये बाकी के 3 जो और स्कल वैरायटीज थे, ये तीनों के तीनों एक्सटिंक्ट हैं. ओके. सो यूरैप्सिडा, आप यूरैप्सिडा में देखिए कि बड़ा ऑर्बिट के ठीक पीछे रेड कलर का आपको नजर आ रहा है एक सिंगल टेम्पोरल वैक्यूइटीज. तो इसमें स्क्वामोजल एंड पोस्ट ऑर्बिटल इनके साथ में ये, और साथ में ऊपर की तरफ पेराइटल है. ठीक है. तो ये यूरैप्सिडा में आ जाएगा. देन उसके बाद आपका पैराप्सिडा नीचे की तरफ देखिए. पैराप्सिडा में क्या है? पोस्ट ऑर्बिटल, स्क्वामोजल, पेराइटल. ठीक है. इन सब से कनेक्टेड है और छोटा सा टेम्पोरल वैक्यूइटी है. सो इसमें स्टेम रेप्टाइल्स आते हैं पैराप्सिडा में. देन आपका 3rd नंबर पे साइनैप्सिडा. आप यूरैप्सिडा एंड पैराप्सिडा में डिफरेंस देखो कि जुगल और क्वाड्राजुगल नहीं है ऊपर यूरैप्सिडा में, जबकि पैराप्सिडा में जुगल एंड क्वाड्राजुगल भी प्रेजेंट हैं विथ स्क्वामोजल एंड पोस्ट ऑर्बिटल, इन सब से अटैच्ड होते हैं. ठीक. तो अब साइनैप्सिडा नेक्स्ट आता है. साइनैप्सिडा. साइनैप्सिडा भी एक्सटिंक्ट है. सो इसमें क्या है कि आपकी जो टेम्पोरल वैक्यूइटीज ऑर्बिट के ठीक पीछे जो रेड कलर का दिख रहा है, सो वहाँ पे आप इसकी पोजीशन देखिए कि जुगल
एंड पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल के साथ में ये कनेक्टेड है, जबकि पेराइटल से अलग है। ऊपर की तरफ जो पेराइटल है, तो पेराइटल में पियर्सिंग नहीं है। ओके, सो इन सारी बोन्स में यानी कि पोस्ट ऑर्बिटल, स्क्वामोजल एंड जुगल में पियर्सिंग है। इन सब के साथ में ये वैक्यूटी नजर आ रही है। तो आप इन सब में एक और चीज देखिए कॉमन, की केवल मतलब कि इसमें सिंगल पेयर ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटीज हैं इन तीनों ही में। तो एक तो आपको इधर की साइड दिख रहा है, दूसरा दूसरी साइड में है। तो अब हम आपको शुरुआत इन सब से जो एक्सटिंक्ट वाले थे उनके कैरेक्टरिस्टिक के साथ करते हैं। तो इसी के नाम पे, मतलब ये जो आपको नाम स्कल के बेसिस पे जो नाम है, यूरैप्सिडा, एनाप्सिडा, डायप्सिडा, ये सारे नाम जो हैं ये एक तरह से सब क्लास में आते हैं। मतलब क्लास रेप्टिलिया के ये 5 सब क्लासेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूरैप्सिडा की बात करते हैं। तो द यूरैप्सिड स्कल, वंस थॉट टू बी अ सेपरेट स्कल टाइप, actually is a modified diapsid skull wherein the lower temporal bar is lost। तो नीचे की तरफ आप देखिए, हमने बोला था ना कि जुगल और कॉटा जुगल नहीं है, तो लोअर टेम्पोरल बार इज लॉस्ट, लीविंग द स्क्वामोजल पोस्ट ऑर्बिटल आर्च टू फॉर्म द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेयर्ड फेनेस्ट्रल ओपनिंग। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया है ना। तो आपको दिखने में यूरैप्सिडा और पेराप्सिडा एक जैसा दिखेगा, लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है कि जो लोअर साइड में जो बोन्स हैं वो इसमें लॉस्ट हैं, यानी कि जुगल एंड कॉर्टा जुगल। अब नेक्स्ट है पेराप्सिडा, जिसमें स्टेम रेप्टाइल्स आते हैं। तो आप देखिए कि पेराप्सिडा का जो पेराइटल होता है, ऊपर वाली जो बोन होती है, उसमें भी पियर्सिंग है, स्क्वामोजल में भी है, और साथ में पोस्ट ऑर्बिटल। इन तीनों बोन्स के साथ मिला करके ये टेम्पोरल वैक्यूटीज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पियर्सिंग है। सो पेराइटल लगभग 9 मीटर की लेंथ होती है उसकी, मतलब इतनी लंबी होती है। ओके, सो द स्कल possess an upper opening in which the post orbital and squamosal meet below। नीचे की तरफ ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, जबकि पेराइटल भी है ऊपर की तरफ, लेकिन वो काफी लंबी है। ठीक है, कोई उसमें वो ज्वाइनिंग नहीं है किसी दूसरी बोन की। ओके, नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट सब क्लास साइनेप्सिडा। तीसरा सब क्लास है ये साइनेप्सिडा। तो साइनेप्सिडा में मैमल लाइक रेप्टिलियंस आते हैं। तो आप साइनेप्सिडा में देख लीजिए कि इसकी जो टेम्पोरल वैक्यूटी है वो जुगल, क्वाड्राजुगल और पोस्ट ऑर्बिटल, इसको मैं इसके साथ में। ठीक है, तो इन दिस ग्रुप अ सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट विथ पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल मीटिंग अबव। The synapsid skull found in mammalian ancestors represents an early divergence from the anapsid। तो यहाँ पर देखिए एनाप्सिड से इसको कोरिलेट किया गया है एक तरह से। एंड द synapsid skull has a single pair of temporal openings bordered above by a temporal bar formed by squamosal and post orbital bone। तो ऊपर की तरफ स्क्वामोजल और पोस्ट ऑर्बिटल बोन होगा, जबकि आपको हमने उसमें क्या कहते हैं, इसके पहले जो था, मतलब इसका आप ये देखिए कि पियर्सिंग जो है वो नीचे की तरफ को है, यानी कि पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल जो है वो ऊपर की तरफ हो जा रहे हैं। बस आपको ये ध्यान देना है सिनेप्सिडा में। अब आते हैं हम लिविंग रेप्टाइल्स में। तो नेक्स्ट क्लास दैट इज एनाप्सिडा। ठीक है, जिसमें किसी भी तरह की कोई टेम्पोरल वैक्यूटीज नहीं है। सो विदाउट एनी ओपनिंग इन द टेम्पोरल रीजन, this anapsid skull is characteristic of the first amniotes and the later tortoise and their allies. So, in primitive amniotes as well as in their non-amniote ancestors, the temporal region is covered completely by bone। आप देख रहे हो पूरा का पूरा बोन ही बोन है ऑर्बिट के पीछे। ठीक है, that is not pierced by temporal openings or temporal vacuities। तो कोई भी इसमें टेम्पोरल वैक्यूटीज प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम प्रिमिटिव में लेंगे। ओके, जिसमें कि टर्टल्स और टॉर्टाइजेस आते हैं। तो सब क्लास एनाप्सिडा, प्रिमिटिव रेप्टिलिया इन विच द बोन्स ऑफ द स्कल जॉइन टू फॉर्म एन अनइंटरप्टेड रूफ। सो इसमें पहला ऑर्डर है कॉटिलोसोरिया। सो दिस ऑर्डर इज एक्सटिंक्ट। नाउ द सेकेंड ऑर्डर इज केलोनिया। तो केलोनिया में the broad trunk is encased in bones forming a dorsal and a ventral shield within which the neck, head and limbs may withdraw। तो
तो आप देखते होंगे, आपको याद होगा, टर्टल्स को इमेजिन करिए, अभी फिगर भी दिखा दूंगी। तो ये अपनी शेल के अंदर हेड को और लिम्स को और अपनी नेक को सबको छुपा लेते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। द स्टर्नम इज एब्सेंट, द जॉज आर कवर्ड विथ अ हॉर्नी शीथ एंड विदाउट टीथ। तो इनकी जॉज में टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं और जॉज जो है वो हॉर्नी शीथ से कवर्ड होते हैं। द नेजल ओपनिंग्स एंटीरियर एंड द क्लोएकल अपर्चर इज लॉन्गिट्यूडिनल नेवर ट्रांसवर्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस। तो आपको मैं ये बता दूं, तो टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस में आपका एक टेस्टुडो आ गया, सिस्टुडो एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे। अब देखिए फिगर पे आ जाइए कि आपको यहाँ पर ट्रायोनिक्स दिख रहा है। तो ट्रायोनिक्स क्या है, टॉर्टोइज है। सो दिस इज टेरेस्ट्रियल। टॉर्टोइज का मतलब आपको क्या समझना है कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, जबकि नीचे की तरफ केलोन आपको दिख रहा है, दैट इज टर्टल। टर्टल क्या है, वाटर लिविंग होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं। सो इनके लिम्स भी देखिए थोड़े से उस तरह से फ्लिपर्स टाइप में होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब क्लास, दैट इज डायप्सिडा। सो डायप्सिडा में 2 पेयर्स ऑफ टेम्पोरल वैक्यूइटीज आपको दिख भी रहा है, ठीक है। In this case, there are 2 openings in each side separated by post-orbital and squamosal bones. So, dapsid skull characterized by 2 pairs of temporal openings separated by the temporal bar. So, the squamosal post-orbital bar is designated as the upper temporal bar. However, यानी ऊपर की तरफ आपको क्या ध्यान देना है, squamosal and post-orbital, ठीक है। However, the lower temporal bar formed by jugal and quadrajugal, नीचे की तरफ क्या है, जुगल है और क्वाड्रा जुगल है। सो इस तरह से ये टेम्पोरल 2 पेयर्स ऑफ टेम्पोरल वैक्यूइटीज प्रेजेंट होती हैं डैप्सिड्स में। सो डैप्सिड्स इंक्लूडिंग pterosaurs and dinosaurs were predominant during the Mesozoic and gave rise to birds and all living reptiles. So एक्सेप्ट टर्टल्स, तो जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स हैं उनमें से टर्टल्स को या टॉर्टोइसेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लिविंग रेप्टाइल्स डैप्सिड्स में ही आएंगे। और इसी में आपके डायनासोर्स भी आते थे जो कि एक्सटिंक्ट हैं। सो 2 pairs of fenestrae in the skull on each side represented by 2 super orders। अब आप देखिए सब क्लास डायप्सिडा के 2 सुपर ऑर्डर्स हैं, पहला है लेपिडोसोरिया और दूसरा है ऑर्कोसोरिया। तो सुपर ऑर्डर 1 लेपिडोसोरिया पे हम आते हैं। सो लेपिडोसोरिया यानी कि स्केली लीजर्ड्स, ओके। सो स्केली लीजर्ड्स मतलब लेपिडो का मतलब स्केल से हो गया, ओके। सो इसके भी 2 ऑर्डर्स हैं, लेपिडोसोरिया के सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया के 2 ऑर्डर्स हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर इज रिंकोसिफेलिया। Rhynchos means beak or snout, okay, snout headed or beak headed. So the vertebrae are amphicoelous। amphicoelous मैंने आपको बताया था, vertebrae उधर amphibians में भी है ना, तो कॉन्कैविटी दोनों साइड में होती है इनमें। The quadrate immovable and the premaxilla are paired। mandibular symphysis usually ligamentous। तो इसका एग्जाम्पल है स्फिनोडॉन। सो स्फिनोडॉन इज लिजर्ड लाइक टुआटारा, कॉमनली इसको हम टुआटारा कहते हैं, एंड दीज आर लिविंग ऑन आइलैंड्स नियर द न्यूजीलैंड। सो ये इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल इसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना होगा ऑर्डर रिंकोसिफेलिया में। फिगर भी आप देख लीजिए कि टुआटारा या स्फिनोडॉन कैसा दिखता है और जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज स्क्वोमेटा। सो स्क्वोमेटा में आपका द वर्टिब्री इज प्रोसिलस एंड द रिब्स आर्टिकुलेट्स विद द बैकबोन बाय अ सिंगल हेड एंड द लोअर जॉ hinges upon a movable quadrate. So these are represented by 2 suborders. तो order Squamata is represented by 2 suborders, that is Lacertilia and Ophidia. तो लेसेटिलिया में लिजर्ड्स आ जाते हैं और ओफिडिया में स्नेक्स आ जाते हैं। सो सब ऑर्डर 1, तो आपको स्क्वोमेटा में सब ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्वोमेटा के बारे में बता रहे हो तो सब ऑर्डर के बिना ये अधूरा है, ओके।
सब ऑर्डर 1 लेसरटिलिया, द एपिडर्मल स्केल्स आर हॉर्नी, द क्वाड्रेट बोन्स आर मूवेबल, इनर आईलिड एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आर मूवेबल। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा कि इनर आईलिड और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आर मूवेबल, जबकि ओफिडियंस में ऐसा नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक। नेक्स्ट, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पेयर्ड, एनल ओपनिंग्स ट्रांसवर्स। इसमें एग्जाम्पल्स लिजर्ड्स के हैं, लाइक वेरेनस। सो वेरेनस इज द लार्जेस्ट, और इसको हम मॉनिटर लिजर्ड भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी लिजर्ड वेरेनस है। इसके अलावा कैलोड्स हैं, एंग्विस है। एंग्विस कैसा होता है? ये लिम्बलेस लिजर्ड होता है। यूरोपियन स्लो वर्म भी इसको कहते हैं, एंग्विस को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेमिडेक्टाइलस, जो हमारे घर में वॉल लिजर्ड प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं। यूरोमेस्टिक्स, स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड्स को कहते हैं, इनकी टेल में स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड कैमलियन, कैमलियन यानी कि आप गिरगिट सुनते होंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलना, है ना। सो ये अपने कलर को चेंज करता है। इसके अलावा ड्रैको, ड्रैको में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फ्लाइंग लिजर्ड होता है। सो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं लेसरटिलिया के। ऊपर आप देख रहे हो ड्रैको है जिसमें विंग्स प्रेजेंट है, फ्लाइंग लिजर्ड, और नीचे की तरफ हेमिडेक्टाइलस और कॉमन वॉल लिजर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब ऑर्डर, दैट इज ओफिडिया। ओफिडिया को हम सर्पेंटाइना भी कहते हैं। सो दीज आर इलोंगेटेड लिम्बलेस रेप्टाइल्स। अब आपको क्या ध्यान देना होगा? लिम्बलेस रेप्टाइल्स, लिम्स प्रेजेंट नहीं होता इनमें। ओके, सो लिम्बलेस रेप्टाइल्स विथ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स। एंड इसके अलावा द क्वाड्रेट बोन्स आर मूवेबल एंड आईलिड्स फिक्स्ड विदाउट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमने बोला था ना कि फिक्स्ड होती है इनमें, ओफिडियंस में। सो इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो आईलिड्स आर फिक्स्ड। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स आर पेयर्ड एंड द एनल ओपनिंग इज ट्रांसवर्स। एग्जाम्पल स्नेक्स के ही हैं, पाइथन, नाजा, बंगैरस, वाइपेरा एट्सेट्रा। फिगर में आप देख रहे हो पाइथन है सबसे पहले नंबर पे, हाइड्रोफिस है एंड नाजा है। तो नाइजा पॉइजनस होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस स्नेक्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये नॉन पॉइजनस यानी कि नॉन विनमस स्नेक्स की अगर बात करें तो आप देखिए कि इनकी आइज पे ध्यान दीजिए। इनका प्यूपिल कैसा है? राउंड है, जबकि नीचे देखिए जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके प्यूपिल कैसे होते हैं? ये एलिप्टिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, आई के सेंटर में आपको जो दिख रहा है ये डिफरेंस एक पहला हो गया। देन इसके बाद आप देखिए और डिफरेंस कि राउंड स्नाउट है ऊपर की तरफ। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका स्नाउट राउंड होता है, और जबकि पॉइजनस में स्नाउट पॉइंटेड होगा। आप देखिए कैसा पॉइंटेड है, इसमें निकला हुआ सा दिख रहा है। इसके अलावा हीट सेंसिंग पिट्स प्रेजेंट होते हैं पॉइजनस स्नेक्स में, और ये पिट्स एब्सेंट होते हैं नॉन पॉइजनस में। ठीक है, तो हीट सेंसिंग पिट्स, इस पे भी आपको पिट्स, केवल पिट्स भी आप याद रखिए कि इनमें पिट्स प्रेजेंट होता है पॉइजनस स्नेक्स में। और डिफरेंसेस क्या हैं? आप देखिए हेड, वैसे तो ट्रायंगुलर दोनों ही हेड होंगे, ठीक है, नॉन पॉइजनस और पॉइजनस दोनों के, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जो पॉइजनस स्नेक्स होंगे उनका जो हेड होगा वो ब्रॉड होगा नीचे की तरफ से। ठीक है, सो ये ब्रॉडनेस ज़्यादा होगी, स्किनी नेक होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए उतना ब्रॉड नहीं है। ठीक, और क्या डिफरेंस है? आप देखिए कि जो टेल रीजन में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये ब्रॉड स्केल्स जो हैं, तो आप जैसे चोटी बनाते हो, अपनी चोटी बनाते हो ना, तो गूंथते हो ना बालों को, तो उस तरह का अगर स्केल का पोजीशन आपको नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि वो कैसे होंगे, ये वेंट्रल साइड से आपको दिख रहा है ये चीज़। ठीक है, इनकी स्केल्स की पोजीशन। सो नॉन पॉइजनस में बिल्कुल जैसे आप चोटी गूंथते हो उस तरह का अपीयरेंस होगा, स्केल्स का अरेंजमेंट होगा, जबकि पॉइजनस में आप देखिए कि एक के बाद एक कंटिन्यूएशन यानी कि पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, वो चोटी जैसा अपीयरेंस नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। नाउ कम टू द सुपर ऑर्डर 1 ऑर्कोसोरिया और रूलिंग रेप्टाइल्स। ठीक, तो ऑर्कोसोरिया या रूलिंग रेप्टाइल्स में 5 ऑर्डर्स हैं। ठीक, 5 ऑर्डर्स में से 4 तो एक्सटिंक्ट है। ओके,
अब ये 4 जो एक्सटिंक्ट हैं उनमें से एक जो सिंगल ऑर्डर है दैट इज क्रोकोडीलिया, जो कि लिविंग है. सो द पैलेट इज हार्ड, द क्वाड्रेट बोन्स आर immovable, a quadrijugal arch is present, the teeth are implanted in alveoli of the jaws, the ventricle is divided by a complete septum. यानी कि केवल क्रोकोडीलिया में 4 क्या बोलेंगे उसको, सॉरी, मतलब 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्ड होते हैं. हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड होते हैं, जबकि बाकी सब में क्या था, इनकम्प्लीट था. तो यहाँ से 4 हार्टेड चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट की स्टार्टिंग होती है क्रोकोडीलिया से. एंड द एनल ओपनिंग इज लॉन्गिट्यूडिनल. उधर आपको सारे में क्या बताया था मैंने, ट्रांसवर्स बताया था. एग्जाम्पल्स में क्रोकोडाइल्स हैं, तो आप देखिए जो क्रोकोडाइलस है वो 12 to 14 फीट लॉन्ग होता है और एग्रेसिव होता है, जबकि एलिगेटर दिखने में बिल्कुल क्रोकोडाइल जैसा ही होता है, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम होती है, 8 to 10 फीट लॉन्ग होते हैं, और प्लस दीज आर लेस एग्रेसिव. सो ये 2 वैरायटी एक जैसी दिखने में होती है, बट इनकी लेंथ और एग्रेसिवनेस में डिफरेंस होता है. नेक्स्ट एक और वैरायटी है गैवियलिस, जिसको कि हम घड़ियाल बोलते हैं. सो ये बहुत लंबे होते हैं, 20 फीट्स के अराउंड होते हैं, प्लस दीज आर हार्मलेस. और इसके अलावा स्नाउट्स में भी डिफरेंस होता है, आगे फिगर्स में आप देखिए. सो ये कॉमन क्रोकोडाइलस का फिगर है, बिल्कुल ऐसा ही एलिगेटर भी होता है, लेकिन लेंथ में और एग्रेसिवनेस में डिफरेंस होता है. तो ये जो क्रोकोडाइलस है ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है इन कंपैरिजन टू एलिगेटर के, प्लस इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एलिगेटर के. तो आप साइड व्यू में देखिए, ऊपर की तरफ एलिगेटर है जो कि उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है ना, और प्लस इसकी लेंथ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जबकि नीचे जो क्रोकोडाइल है वो एग्रेसिव भी ज़्यादा होता है, प्लस इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है. तो साइड व्यू आपको दिख रहा है, दिखने में भी थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है नीचे वाला जो क्रोकोडाइलस है, जबकि एलिगेटर जो है वो थोड़ा सा शांत लग रहा है. अब आते हैं बाकी के जो 4 एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स बचते हैं इसमें, उसके क्या नाम हैं. सो ये हम आपको ऑर्कोसौरिया का ही बता रहे हैं, ठीक है. एक तो क्रोकोडाइलिया आपको बता दिया है ना, तो क्रोकोडाइलिया ही सिर्फ लिविंग है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट है. तो इन चारों के नाम है थीकोडोंशिया, सॉरीशिया, ऑर्निथीशिया. ऑर्निथीशिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द मैमल्स, एंड टीरोसौरिया जो कि टूथ एंड टेल्ड फ्लाइंग रेप्टाइल्स में आते हैं. सो ये सब एक्सटिंक्ट हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.